या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कृष्ण मंडला की पूजा की जाती है। तो कृष्ण मंडला जी का हम एक मंत्र उच्चारण करेंगे। सुरा संपूर्ण कलश रुधिलापलुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कृष्णमंडला शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कृष्ण मंडला है। अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कृष्ण मंडला देवी के नाम से अभिहित किया गया है। सब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था। तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शारीरिक कांति और प्रभावी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जाती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव क्षमता कभी नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कुंडमाल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अन्नपूर्ण कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली माला भी है, जो इनकी जप माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कृष्णमंडम कुंभहेड़ को कहते हैं। बलियों में कुंभहेड़ की बलि इन्हीं सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से भी ये कृष्ण मंडला भी कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कृष्णमंडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचल मन से कृष्णमंडला देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कृष्णमंडला की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कृष्णमंडला अल्पच सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर से उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निशित अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़कर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कृष्णमंडला की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वाधिक विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना से सदैव तत्पर रहना चाहिए। जयकारा माँ कृष्णमंडला
महामाई का जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ कृष्णमंडा देवी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ चैत माह के चौथे नवरात्रि की हम आपको हार्दिक शुभकामना करते हैं। बोलिए जयकाराय माँ शेरावाली माई दा बोल साचे दरबार की जय।